दोस्तों, यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रहा था। उनके सारे दोस्त भी नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस लड़की का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से भरपूर भीग रही थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने की नक्की किया। करीब आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लाजेदार पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देख, कोई खड़ा है। लगता है कोई लड़की है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई लड़की कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू से बाहर थी इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए देख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्त से भी यह बात की लेकिन उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। वे सभी बाहर आकर अपने मोबाइल की टॉर्च से नीचे की ओर देखते हैं। उतने में उन्हें लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आकर लेट जाती है। कोई नहीं जानता था कि आखिर वो औरत वहां पे पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर यह सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब बहुत डर गए थे। वो तीनों उस औरत को छोड़ कर हमारी ओर बढ़ने लगे।
हम सब पहाड़ से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुन के वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय, रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बात बताई तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ी पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी लौटकर वापस नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत ही कोशिश किया, पुलिस कंप्लेन भी की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।